सुप्रभात बच्चों, मैं डीएवी स्कूल भोवा से बोल रही हूँ। मेरा नाम मालती सिंह है। हम लोग आज क्लास 6 का वसंत में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पार नज़र के। पार नज़र के। तो इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। लेकिन ये इन्होंने मराठी में इसे लिखा था और मराठी से अनुवाद करने वाले अनुवादिका हैं वो रेखा देश पांडे। रेखा देश पांडे। तो ये आपको इंटरनल क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, पूछा भी जा सकता है कि लेखक कौन है और इसका मराठी अनुवादक कौन है। तो ये दोनों आप लेखक लेखिका का नाम याद रखेंगे। तो पहले हम लोग इस पाठ के जो कठिन शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ को देखेंगे, जो कि ये निम्नलिखित हैं। बोर्ड पे आप ध्यान देंगे। देखिए, शब्दार्थ है रहस्य, गुप्त बातें, चुनिंदा, चुने हुए, सुरंगनुमा, सुरंग की तरह, चंद, कुछ, वार्तालाप, बातचीत, सिक्योरिटी, सुरक्षा, खैरियत, कुशलता, संदेहास्पद, संदेह की दशा में, हरकत, क्रियाकलाप, दिए, दीपक, जाहिर, व्यक्त, परिवर्तन, बदलाव, अक्षम, नाकाम। अर्थात अक्षम का अर्थ नाकाम, मतलब जिस काम को करने में सक्षम न हो। ओके बच्चों, तो हम लोग अपने पाठ के जो कठिन शब्द थे उन शब्दों के अर्थ को देखें। अब है कि पार नजर के, यानी पाठ परिचय तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बसंत भाग 1 में संकलित पाठ पार नजर के हैं, जिसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। इन्होंने अपना ये मराठी में लिखे थे। इस कहानी को मराठी से अनुवाद करने वाली रेखा देश पांडे हैं, यानी रेखा देश पांडे ये लेखिका हैं। अब इस कहानी के मुख्य पात्र एक मतलब 12-13 साल का बच्चा है जिसका नाम छोटू है, तथा उनके माता पिता। यानी इस बच्चे की जिज्ञासा ऐसी है कि माता पिता के मना करने के बावजूद भी यह अपना कार्य करने पर तत्पर हो गया, ताकि आखिर उसका सोच ये था कि हमको काम करने के लिए जहाँ हम देखने के लिए जाना चाहते हैं तो मेरे माता पिता मना क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि हमको जाने से वहाँ मना किया जा रहा है। तो इस पाठ के अंतर्गत इन्हीं के बारे में लिखा गया है कि जैसे कि एक सुरंगनुमा स्थान है और वहाँ जाने के लिए सबको अलाउ नहीं है, यानी मनाही है। और जिस उसमें जाने वाले, यानी उस सुरंग में जाने वाले जिनके पास सिक्योरिटी पास है वही लोग जा सकते हैं, अन्यथा और लोग नहीं। तो उसमें चुनिंदा लोग ही जाते थे। चुनिंदा का मतलब चुने हुए लोग, यानी उस वर्क के लिए, काम के लिए कुछ लोग को इजाज़त मिली थी, उन्हें सिक्योरिटी कार्ड मिला था। तो वो सिक्योरिटी कार्ड यानी पास लेकर ही उसमें जाया जाता था, अन्यथा और लोग उसमें जा नहीं सकते। तब उन्होंने वो वैसे उनके माता पिता घर में बातचीत करते रहते थे। छोटू भी पूछता था कि पापा जहाँ जाते हैं वहाँ मैं भी जाऊँगा, क्यों नहीं जा सकता। लेकिन उनके माता पिता वहाँ मना करते थे कि नहीं, इसमें सिक्योरिटी कार्ड जिसका बना होता है वही जा पाएगा। परंतु इस बच्चे की मन की भावना ऐसी थी कि ये मानने वाला नहीं था। एक दिन की बात है कि उस दिन छुट्टी पर थे उनके पापा, घर में थे, आराम कर रहे थे। उनकी माता भी जो है वो खाना बनाने यानी अपने किचन में बिजी थी। और उस दिन छोटू ने क्या किया कि अपने पिता का जो सिक्योरिटी पास था वो ले लिया और वहाँ सुरंग के अंदर चला गया। तो सुरंग में जाने के लिए पहले अपना सिक्योरिटी कार्ड डाला, यानी जब गेट पर गया तो उसमें एक खांचे बना हुआ था। उस खांचे में सिक्योरिटी कार्ड डाला तो गेट खुल गया, और जब गेट खुला तो अंदर चला गया। और अंदर जाकर वो सिक्योरिटी कार्ड को निकाल लेना था, निकालने पर वो गेट बंद हो जाता था। तो उन्होंने वैसा ही किया
अंदर गया। अंदर जाने पर वहाँ अनेक तरह के यंत्र लगे हुए थे। ऐसा यंत्र था कि वह यंत्र उसका फोटो खींच लिया और कहा कि जिसका ये कार्ड है उनकी लंबाई चौड़ाई यानी कद जो है छोटे हैं, आखिर ये कौन हो सकता है। तो ये कैमरे के द्वारा वहाँ के जो रक्षक थे, पुलिस थे, तो देख लिए और देखे तो देखने के बाद वहाँ आकर उस बच्चे को पकड़ लिए। फिर उन्होंने पूछा आखिर तुमने क्यों यहाँ आए। उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया कि मैं अपने पिता के चुपके से आया हूँ, यानी मेरी इच्छा थी यहाँ देखने के लिए कि मेरे पिताजी यहाँ रोज रोज क्यों आते हैं, आखिर क्या खासियत है, क्या बात है कि वे डेली आते हैं और मुझे आने के लिए मना करते हैं। फिर तब जब वो जो गार्ड थे वे उसे पकड़कर अब उनके माता पिता के पास पहुंचाए। उनके माता पिता का अब तो ये था कि उन्होंने बहुत डांट लगाए, पिटाई की भी डर थी, परंतु इनके पिता जो थे उनके रहने के कारण उनकी माता जो है पिटाई नहीं की। उनके पिताजी अच्छे से उन्हें समझाए कि इस सुरंग में सबको जाना अलाउ नहीं होता है। अगर वहाँ हम लोग जाते भी हैं तो वहाँ स्पेस सूट मिलता है जो कि पहनकर हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन मिलती है। नहीं तो अगर आप नहीं पहने रहोगे तो वहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और दम घुटने लगेगा, यानी वहाँ सबके लिए जाना जरूरी नहीं है। तब छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त तो नहीं थी, इसलिए वह मतलब उनके माता पिता अब समझाए और उनके पिताजी हैं जो हैं एक दिन उन्हें अपने साथ ले जाकर दिखाने के लिए कोशिश किया। तो कंट्रोल रूम में उन्होंने एक दिन छोटू को ले गए। फिर भी कंट्रोल रूम में जाकर भी छोटू जो है अपने हरकत से बाज नहीं आया। जैसे ही कंट्रोल रूम में गया तो अंतरिक्ष यान क्रमांक देखा, यानी वहाँ पर अंतरिक्ष यान क्रमांक लगा हुआ था, उसको देख रहा था। अब वहाँ पे लाल कलर का बटन था। बटन अब इसकी मन की इच्छा ऐसी थी कि उस बटन को हम दबा दें, यानी इसके अंदर इच्छा जगी कि उस बटन को दबा दें। यानी उनके पिता चारों तरफ दिखा रहे थे, बता रहे थे कि उस यांत्रिक को देखो जिसकी कि लग रहा था कि उसकी जो बाहें हैं वो बाहर निकलकर कुछ टटोल रही है, ढूंढ रही है। तो छोटू का ध्यान उस पर नहीं था, बल्कि वो पूरा ध्यान उसका कंसोल पैनल पर था और उन्होंने उसको दबाने से बाज नहीं आया। वो अपनी मन की इच्छा पूरा कर लिए और लाल बटन को दबा दिया। अब वहाँ का यांत्रिक यान जो था वो रुक गया। अब वहाँ सारे लोग ये कहने लगे किस कारण से रुका। तब उसके पापा देखे और पिताजी देखे और उसे तमाचा लगाया और डांट कर हटा दिए। फिर अब वहाँ यांत्रिक यान जो गया था वह नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा के द्वारा उस यंत्र को भेजा गया था जो कि मंगल ग्रह पर देखने के लिए कि यहाँ के मिट्टी में जीव का अस्तित्व है या नहीं। तब कहानी के अंतरिक्ष यान को नासा जो भेजा वो पता लगाने का, यानी यही था कि वो वहाँ की मिट्टी में जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं। तो वहाँ पे मंगल ग्रह के पता करने के लिए नहीं, पहले ये था कि मंगल ग्रह पर पहले आम जनजीवन था परंतु नष्ट हो गया। मंगल ग्रह पर आम जनजीवन नष्ट होने का कारण था सूर्य का बदलाव, यानी सूर्य में परिवर्तन। यानी जैसे ही सूर्य का में परिवर्तन हुआ तो वहाँ के जो जीव जंतु थे उस बदलाव को सहन नहीं कर पाए, यानी सहन करने में, ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ हुए और एक एक करके उस मंगल ग्रह के जो जीव थे वो मरने लगे। अंत में वहाँ वीरान हो गया। तब अब उसी मिट्टी का पता करने के लिए उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान को भेजा था। तो उसमें भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी अंतरिक्ष को भेजे गए। जैसे कि अजनबी से निपटने, नंबर 1 का कहना था कि अजनबी से निपटने के कौन से तरीके हैं, तो उन्होंने बताया कि कॉलोनी की सुरक्षा
नंबर 1 पर ही डिपेंड था, यानी उसकी पूरी जिम्मेवारी थी कि नंबर 1 ही उसका देख रेख करेगा। नंबर 2 का था कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, अर्थात उसका निराकरण करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि उससे क्या हो रहा है। यंत्रों को बेकार करने से दूसरे ग्रह के लोग जो है हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 का जो था, हमें अपने अस्तित्व, यानी नंबर 3 जो बोला कि हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर वे लोग कल इससे बड़े भी अंतरिक्ष यान भेजने में सक्षम हों तो हमारे विषय में सारी जानकारियां उन्हें मिल जाएगी। इस पाठ के अंत में वही है कि नासा के तकनीशियन, यानी नासा के तकनीशियन भी यांत्रिक जो तकनीशियन भी इस बारे में पता चला है कि उन्हें सफलता मिल सके, मंगल ग्रह की मिट्टी का जांच कर लें, यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक उसको जानने के लिए उत्सुक थे। यहाँ पृथ्वी की तरह जीव का अस्तित्व है या नहीं, आज भी इसका रहस्य बना हुआ है, यानी अभी पूरा पता नहीं लगा। ठीक है, तब ओके, धन्यवाद बच्चों। ओके बच्चों, जो अभी आप पाठ पढ़े उसी के अंतर्गत ये आपके क्वेश्चन है, CW के अंतर्गत आप इसे फेयर पर लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है उससे अलग है, आप जो पढ़े हैं उसी से ढूंढना और लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका CW यानी क्लास वर्क में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रास्ता कैसा था, अर्थात सुरंग में जाने के लिए वो रास्ता कैसा था। दूसरा है कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी, यानी कॉलोनी आपका जो है कहाँ था। तीसरा है कि अंतरिक्ष यान किसने भेजा था। और चौथा है मंगल ग्रह का आम जनजीवन, यहाँ आप जन लिख लेंगे, आम जनजीवन कैसे नष्ट हो गया, आम जनजीवन कैसे नष्ट हो गया। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।